हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल श्री माधोपुर के ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th के साइंस के फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ, अर्थात मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो स्टूडेंट्स, इस लेसन में हम हमारे चारों तरफ जो भी पदार्थ दिखाई देते हैं, जैसे हवा, पानी, पेन, पुस्तक, डिब्बा आदि, ये सभी पदार्थ कहलाते हैं। और इनके अंदर से इनकी संरचना क्या होती है, इनकी क्या विशेषताएं होती हैं, इसके बारे में हम इस लेसन में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पदार्थ पे। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ नाम दिया है। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे एवं पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद या रेत का एक कण, ये सभी पदार्थ हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि ऊपर लिखी सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है, यानी उसके अंदर का वजन, जिसे हम परमाणु भार में नापते हैं वो, और ये कुछ स्थान या आयतन घेरती हैं, अर्थात कुछ न कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया, जिसे पंचतत्व कहा गया है। ये पंचतत्व हैं वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश, यानी एयर, अर्थ, फायर, वाटर एंड स्काई। उनके अनुसार इन्हीं पंचतत्वों से सभी वस्तुएं बनी हैं, चाहे वह सजीव हो या निर्जीव। यानी उनके अनुसार चाहे वह चीज़ लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, सभी टोटल चीज़ें इसी 5 तत्वों से बनी हुई हैं। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर एवं रासायनिक प्रकृति यानी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर 2 प्रकार से वर्गीकृत किया है। इस अध्याय में हम भौतिक गुणों यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर पदार्थ के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे। सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं पदार्थ का भौतिक स्वरूप यानी फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो इसमें चर्चा करते हैं कि पदार्थ है वो कणों से मिलकर बना होता है। पहले पुराने समय में ऐसी विचारधारा थी कि जैसे पदार्थ है वो एक सतत या लगातार चीज़ है, लेकिन आधुनिक वैज्ञानिकों ने फिर बताया कि पदार्थ एक लगातार व सतत चीज़ न होकर यह छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। तो इसको समझने के लिए हम एक प्रयोग देखते हैं कि जैसे गिलास लेते हैं और उसमें कुछ पानी भर लेते हैं और उसको हम एक लेवल लगा लेते हैं, जैसे इस लेवल तक ये भरा हुआ है। और फिर इसमें हम अगर कुछ चीज़ डालते हैं तो इसका लेवल ऊपर बढ़ना चाहिए। तो इसके लिए हम इसमें कुछ 2 चम्मच अपन चीनी या नमक की डाल देते हैं इसके अंदर, तो इससे इसका लेवल ऊपर आना चाहिए। लेकिन थोड़ी देर बाद में हम देखते हैं कि जैसे ये चम्मच से नमक या चीनी की इसमें मिलाकर हम इसको काफ़ी हिलाते हैं, जिससे ये घुल जाता है अंदर। तो उसके बाद में हम देखते हैं कि पानी के लेवल में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, जबकि वास्तव में बढ़ोतरी होनी चाहिए थी इसमें कुछ मिलाते हैं तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इन पानी के जो छोटे छोटे कण हैं इनके बीच में खाली जगह थी और वहाँ पर नमक या चीनी जो भी मिलाई हमने, उनके कण वहाँ पर एडजस्ट हो गए, जिसके कारण से पानी का लेवल ऊपर नहीं बढ़ा। तो इससे हम कह सकते हैं कि पदार्थ एक सतत चीज़ न होकर छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं कि पदार्थ के ये कण कितने छोटे होते हैं, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। यानी इतने छोटे होते हैं कि जैसे मिट्टी का एक कण दिखाई देता है, उससे भी लाख गुना छोटे छोटे होते हैं। तो इसको समझने के लिए हम एक
प्रयोग करके देखते हैं कि एक गिलास में पानी भरते हैं और उसमें पोटेशियम परमैंगनेट डालते हैं, जिसके कारण से इस विलयन का रंग गुलाबी या पिंक हो जाता है। अब हम इसमें से एक चम्मच एक दूसरे गिलास के अंदर डाल देते हैं, इसमें से एक चम्मच, वो जो पानी से भरा हुआ है वो गिलास भी। तो हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद में उस गिलास का रंग भी ऐसे गुलाबी रंग का हो जाता है। फिर हम देखेंगे, हालांकि इतना गहरा नहीं होएगा क्योंकि उसमें पोटेशियम परमैंगनेट की मात्रा कम थी, लेकिन वह भी थोड़ा हल्का गुलाबी हो जाता है। फिर इस दूसरे गिलास में से हम एक चम्मच पानी की लेकर हम एक तीसरे गिलास में डाल देंगे, तो वो तीसरे गिलास का भी हम देखेंगे कि सारा पानी धीरे धीरे गुलाबी हो जाता है। ऐसा ही तीसरे से हम चौथे गिलास में डालेंगे तो चौथे गिलास का पानी भी गुलाबी हो जाता है। तो इस प्रयोग से हम अनुमान लगा सकते हैं कि पदार्थ के कण बहुत ही छोटे होते हैं और इसी के कारण से ही हर आगे का गिलास गुलाबी रंग का होता गया, क्योंकि वो सभी में बराबर फैल जाता है और बराबर मिल जाता है बारीक होने के कारण। अब हम देखते हैं पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। तो पहला पॉइंट हम देखते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, जिसके बारे में अभी अपन ने चर्चा करी है कि जैसे ही किसी पानी के घोल के अंदर हम पोटेशियम परमैंगनेट मिलाते हैं या नमक मिलाते हैं या चीनी मिलाते हैं या नींबू का रस मिलाते हैं, तो वह समान रूप से सारे में वितरित हो जाता है। और समान, जैसे मान लो आप एक बर्तन के अंदर चीनी घोले हो तो आप कहीं से भी एक चम्मच उठाओगे तो उसमें एक जैसा ही स्वाद आएगा। इसका मतलब वो समान रूप से वितरित हो जाते हैं, क्योंकि सभी जगह कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है और वहाँ पर चीनी, नमक या जो नींबू जो भी मिलाया है वो एडजस्ट हो जाता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। दूसरा गुण हम देखते हैं कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। तो आपने कभी ये अनुभव किया होगा कि घर में जब कोई गर्म चीज़ बन रही है तो उसकी खुशबू हमें दूर से ही महसूस हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? जबकि ठंडी चीज़ अगर पड़ी हो तो उसकी खुशबू हम तक नहीं आती। तो ऐसा हम देखते हैं, जैसे मान लो अपन ने मंदिर में अगरबत्ती जलाई है तो उसकी खुशबू अपने पास अपने आप ही आ जाती है। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। तो पदार्थ के जो कण होते हैं वो लगातार गतिशील होते हैं। तो इस प्रयोग को समझने के लिए, इस चीज़ को समझने के लिए हम एक प्रयोग करते हैं कि एक गिलास लेते हैं और उसके अंदर हम पानी भर लेते हैं। मान लो ये हमारा पानी है। अब हम इसमें एक ड्रॉपर की सहायता से एक जो अपने पेन में स्याही होती है लाल रंग की या नीले रंग की, वो स्याही डालेंगे। तो स्याही डालने से पहले हम ये सुनिश्चित कर लेंगे कि ये गिलास का पानी कई देर तक एक जगह रखा रहे, ताकि ये इसमें बिल्कुल भी गति न हो। जब हमें लगे कि पानी बिल्कुल शांत हो गया है तब हम ये पानी की बूंद डालेंगे। जैसे ही ये पानी की बूंद डालेंगे तो शुरू में यहाँ पर ये इकट्ठी हो जाएगी। फिर हम धीरे धीरे देखेंगे कि ये पानी है, दिख रहा स्थिर है, लेकिन फिर भी ये जो स्याही है धीरे धीरे पूरे गिलास में फैल जाती है और पानी है वो लाल रंग का हो जाता है। तो ऐसा किस कारण से हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि ये जो पानी है, पदार्थ है, इसके कण निरंतर गतिशील होते हैं और उसके कारण से ही ये स्याही धीरे धीरे पूरे पानी में समान रूप से फैल जाती है। तो इससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, और यदि इसका तापमान बढ़ा दिया जाए तो इनकी गति और ज़्यादा बढ़ जाती है।
तीसरा पॉइंट है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो पदार्थ के जो कण होते हैं वो एक दूसरे को एक बल के द्वारा या फोर्स के द्वारा खींचते हैं, जिसके कारण से वो आपस में जुड़े हुए रहते हैं। तो इसका उदाहरण देखने के लिए हम एक रबर बैंड को लेते हैं, एक चौक का टुकड़ा लेते हैं और एक कील लेते हैं। हम इनको अलग अलग इन पर बल लगा के देखते हैं। जैसे रबड़ को अगर अपन खींचने का प्रयास करेंगे तो इसकी आकृति चेंज हो जाती है, ये लंबा हो जाता है, लेकिन जैसे ही छोड़ेंगे वापस अपनी पहले वाली आकृति में आ जाता है। इसी प्रकार यदि हम चौक को और इन कील को दबा के देखेंगे तो ये बिल्कुल ठोस महसूस होंगे अपने को और जल्दी सी टूटेंगे नहीं। कील पे तो बिल्कुल भी हमें कोई भी दबाव महसूस होता हुआ दिखाई नहीं देगा। चौक हालांकि 2 टुकड़ों में टूट सकती है, लेकिन टुकड़े टूटने के बाद भी उसके आकार में कोई परिवर्तन या नया तरह का आकार नहीं दिखता। तो इससे अपन निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं।